नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वाले बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोई डिसीजन बनाना है पर बना नहीं पा रहे। आपकी लव लाइफ हो सकती है, फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर कुछ लूज कर गए हैं, किसी रिश्ते को खो दिया, किसी सिचुएशन में हार गए, तो उन्हीं को लेकर काफी उदास हैं, काफी अकेला भी महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ना तो है पर अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप कोई गलती नहीं करना चाहते। अगर ये लव लाइफ है तो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको किसके साथ रिश्ता रखना चाहिए, किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी नज़र अपनी किसी गोल पर रखी हुई है, पर हाँ, उसी के साथ आप ये भी सोचते हैं कि अगर आपको किसी और की तरफ जाना हो तो आप किसकी तरफ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, उनमें से एक ऐसी चॉइस है जो आपको छोड़ना नहीं चाहती, जिसने अपना पूरा फोकस आप ही पर रखा है, और एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जो आप में इंटरेस्टेड है पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी थी, ये पास्ट में हो सकती है, शायद अभी भी है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप लूज नहीं करना चाहते, चाहे ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, चाहे आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए है। इसको खोना आपको बहुत पेनफुल लग रहा है। ये आपके हाथ में आकर शायद चली गई। इसी बात का आपको बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा दर्द है। पर हाँ, आपने अभी भी उम्मीद रखी हुई है कि कुछ हो जाए, जो भी आप चाहते हैं वैसा हो पाए। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन इस तरह से इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपको लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आप पर नजर रखी हुई है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वही आपको ब्लॉक कर रहा है। शायद वो आपसे बदला ले रहा है या फिर चीट कर रहा है। इसके पीछे उसका कोई अपना एजेंडा हो सकता है। वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपसे रिश्ता रखना चाहता है, या फिर कोई भी और बात हो सकती है। तो इसी वजह से आपको लगता है कि आपका काम नहीं बन रहा। जिस भी रिश्ते में आप जाना चाहते हैं वो रिश्ता सुलझ नहीं रहा, और उसी की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब यहाँ पर अगर आप जानते हैं कि ये कौन है जो आपके लिए बाधा बना हुआ है, जो आपका इंतजार कर रहा है, और शायद आप भी इस इंतजार में हैं कि वो कब आपका पीछा छोड़े, कब आपकी जिंदगी छोड़ कर जाए, तो यहाँ इंतजार करने से अच्छा होगा कि आप खुद उनसे जाकर बात कर लें। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उनकी तरफ जाने का सोचते भी नहीं, और आपको लगता है कि इन्हीं की वजह से आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। उनको साफ साफ बता देना चाहिए कि ना तो आप उनमें इंटरेस्टेड हैं और ना ही उनकी तरफ जाने का सोचते हैं, और ना ही आप जाएंगे। अगर इस तरह से आप बात को क्लियर कर सकें तो आपको भी पता चल जाएगा कि उस इंसान के मन में क्या है। तो हो सकता है कि ये इंतज़ार जो आप इतनी देर से कर रहे हैं वो इंतज़ार यहीं पर ख़त्म हो जाए। अगर उन्हीं की वजह से आपकी बात नहीं बन रही है तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं तो भी आपको आगे की डायरेक्शन दिख जाएगी। अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है, नहीं बनाना है, जो भी होगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
आप जानते हैं कि ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा है और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसी की वजह से आप भी अटके हुए हैं। तो जब इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तब इंसान को कोई एक्शन ले लेना चाहिए। जिस भी वजह से आप अटके हों उस वजह को ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर आप इनकी तरफ जाने का सोचते भी नहीं हैं तो आपको फिर इनसे साफ साफ कह देना चाहिए, ताकि आपको भी इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं। आप ही जानते हैं कि इस इंसान से आप फ्यूचर में रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं, इनके बारे में सोचते हैं या नहीं। तो आपको जो भी सही लगे वही करिए, पर हाँ इतना ज़रूर है कि इंतज़ार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ गवा दें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।